आप सबको सलामती चाहती हूँ। कादिर खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आज जो कि फादर्स डे है, वैसे तो हर दिन फादर्स डे होना चाहिए, जिस तरह मैं कलाम में हमेशा ये कहती हूँ कि हर दिन मदर्स डे भी होना चाहिए, सिर्फ एक दिन ही होना चाहिए, लेकिन ये एक दिन खास मखसूस किया गया है। अब हम जानेंगे कि इसका मकसद क्या था और ये क्यों फादर्स डे मुकर्रर किया गया। इससे पहले कि हम इस बात को जानें, आज जो कलाम का टॉपिक चूज किया है वो है माय स्ट्रेंथ, यानी मेरी ताकत। और बाप हमारी ताकत, बाप हमारी सिफर है, बाप हमारी ढाल है। तो आइए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए, हम सीखेंगे कि माय स्ट्रेंथ क्या है। इंसाल 23 बाब और 24 का 25 का कलाम में यूं लिखा है, सादी का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने माँ बाप को खुश कर और अपनी वादा को शादमान रहो। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पे खुदा उनकी खास बरकत और खुदा उनका शुक्र है। सब कहिए आमीन। फादर्स डे, इसका आगाज 19 जून को हुआ और 19 जून 1910 में वाशिंगटन के शहर में जो अमेरिका में है, एक खातून रहती थी जिसका नाम था सुनहरा स्मार्ट। और इस औरत को, इस खातून को एक तकरीब में यह ख्याल आया, जो तकरीब थी मदर्स डे की। वो मदर्स डे की तकरीब में शामिल हुई और वहाँ जब मदर्स डे के हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा था, अपनी माओ के बारे में बहुत सी उनकी अजमत को सलाम किया जा रहा था, तो इस औरत ने कहा कि फादर्स डे का भी कोई दिन होना चाहिए, सिर्फ हम मदर्स डे को ही क्यों अजमत और सलाम पेश करते हैं, हमें फादर्स डे भी मुकर्रर करना चाहिए। और इस औरत सुनहरा स्मार्ट ने ये दिन इसलिए सोचा मेरे से, तो क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही मर गई और उसने कहा कि मेरी परवरिश तो मेरे बाप ने की है, मेरी तालीम और तरबियत तो मेरे बाप ने की है, तो क्यों ना मैं उसकी अजमत को सलाम करूं, क्यों ना मैं उसके लिए भी ऐसा दिन मुकर्रर करूं जिसमें फादर्स डे कहलाया जाए और हर कोई अपने बाप की इज्जत करे। इसलिए इस औरत ने फादर्स डे का आगाज किया और ये आगाज 1919 और उसके 10वें साल में हुआ। 1910 में इसका आगाज हो गया और ये सारी दुनिया में फैल गया कि हर कोई फादर्स डे मदर्स डे की तरह मनाने लग गया, अपने बाप की इज्जत करने लग गया, अपने बाप के लिए गिफ्ट लेने लग गया, उसकी कुर्बानियों को, उसकी अजमतों का सलाम करने लग गया। और जब ये दिन मनाना शुरू हुआ तो इससे पहले जो है फादर्स डे 1926 में एक कमेटी बनी, अमेरिका में एक कमेटी बनी और अमेरिका के सदर ने इजाजत दी कि जून के तीसरे इतवार में हम फादर्स डे मनाएंगे। अमेरिका के सदर ने कहा कि ये महीने के तीसरे इतवार में फादर्स डे जो है वो मनाया जाएगा और पूरी दुनिया में इसी तरह ये दिन मकबूल होने लग गया और इस बात को समझा गया कि फादर्स डे की भी उसी तरह अहमियत होनी चाहिए जिस तरह मदर्स डे की। और आज पूरी दुनिया में फादर्स डे भी उसी तरह मनाया जाता है जिस तरह मदर्स डे मनाया जाता है।
आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिए पहली तवारीख उसका 28 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है। यहाँ एक नसीहत है, एक वसीयत है जो बाप अपने बेटे को कर रहा है। कलाम में ये लिखा है, और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल से, रूह की मस्जिदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावन सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझे मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द करेगा। यहाँ एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है, वसीयत कर रहा है। आजकल के बाप तो वसीयत में जायदाद छोड़ के जाते हैं, चीजें छोड़ जाते हैं, लेकिन ये बाप कलाम की बात छोड़ के जा रहा है और कह रहा है कि अपने खुदा को पहचान, मेरी बात गौर से सुन ले, पूरे दिल से, रूह सच्चाई से अपने खुदा को ढूंढ ले, तुझे मिल जाएगा। तो उसकी तलाश कर, वो तुझे मिल जाएगा, और अगर तू उसे थामे रहेगा वो तुझे थामे रहेगा, और अगर तू उसे रद्द करेगा तो वो तुझे रद्द कर देगा। यहाँ एक बाप नसीहत कर रहा है, क्योंकि बाप हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा कामयाबी की सीढ़ियों पर चले, खूब कामयाब हो, सरफराजी पाए, तरक्की पाए। ऐसा ही है, माँ भी चाहती है और बाप भी यही चाहता है। लेकिन कभी किसी दोस्त ने अपने दोस्त की कामयाबी को देखे खुशी नहीं दिखाई। माँ खुश होती है, बाप खुश होता है कि मेरा बच्चा सरफराजी पा रहा है, मेरा बच्चा कामयाबी पा रहा है। और इसी तरह ये बाप भी नसीहत कर रहा है, मेरे बेटे ये मेरी बात गौर से सुन ले कि तू सच्चाई से अपने खुदा को पहचान ले, उसकी इबादत करना, कहीं और इधर उधर ना भटक जाना, अपने खुदा को जानना, अपने खुदा को पहचानना और उसी के साथ हमेशा जुड़े रहना। इसके बाप तो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें देना जानता है। मेरा बच्चा अच्छे कपड़े पहने, आज बहुत से बच्चे बहुत अच्छे तैयार होके आए हैं। माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे नजर आए, खूबसूरत नजर आए, तो इस एफर्ट में बाप दिन रात एक कर देता है। कलाम में अगर लूका 11 बाब की 11 आयत में देखें तो कलाम में लिखा है, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है, कलाम फरमाता है दिखाओ मुझे कौन सा ऐसा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। हम भी ऐसे माँ बाप नहीं है कि अगर हमारा बच्चा के हमें भूख लगे तो हम के लिए पत्थर पड़े खा जाओ, नहीं। कलाम में लिखा है अगर तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगे तो तुम पत्थर नहीं दोगे, रोटी ही दो। और अगर मछली मांगेगा तो सांप नहीं दे दोगे। जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें क्यों ना देगा, अच्छी नेमतें क्यों ना देगा, अच्छी खुराक क्यों ना देगा, और अच्छी जिंदगी क्यों ना देगा। इसी तरह जब आसमानी बाप हमारी फिक्र करता है तो जमीनी बाप जो है वो जमीन पे रहते हुए हमारी, हम अच्छे कपड़े पहने, हम अच्छे नजर आए, हम गुड लुकिंग नजर आए, हमारा खाना पीना अच्छा हो, और वो इस बात में दिन रात लगा रहता है। जिस तरह आसमानी बाप मुहैया करता है तो जमीनी बाप भी तो हमें मुहैया करता है। मेरी बेटी को, मेरे बेटे को किसी चीज की कमी ना हो, वो अच्छी खुराक खाए, अच्छे कपड़े पहने, उसकी जिंदगी अच्छी हो। और जब बाप हमारे सर पे सलामत रहता है तो हर मुश्किल में ढाल बन के खड़ा रहता है। वो कोई और रिश्ता नहीं बाप का होता है, ना आपका रिश्तेदार आपके लिए ढाल बन के खड़ा हो सकता है, ना कोई दोस्त। बाप है जो ढाल बन के खड़ा रहता है ताकि मेरे बच्चे को कभी कोई दुश्मन नुकसान ना पहुंचाए। वो घर में साइबान की तरह होता है। खुदा ने अपनी जैसी खूबियां हमारे बाप के अंदर डाली। हमारे बाप में वही खूबियां हमें नजर आती मेरे चीजों जो हमारे आसमानी बाप में है। आसमानी बाप हमारी हिफाजत करता है, जमीनी बाप भी हमारी हिफाजत करता है। आसमानी बाप हमारी खुराक की फिक्र करता है, जमीनी बाप भी
इंतजाम करता है। हालेलुया। आसमानी बाप भी फिक्र करता है और जमीनी बाप भी, क्योंकि आसमानी बाप ने वो सारी खूबियां हमारे बाप में डाली है कि वो हमारी फिक्र करे। तो हमें क्या करना है? हमें इसकी कदर करनी है। सिर्फ एक दिन फादर से आ गया तो आई लव यू अप्पू, आई लव यू पापा, इस तरह ना करें। हर दिन फादर्स डे है, हर दिन उस बाप की कदर करे, हर दिन उस बाप की इज्जत करे, क्योंकि खुदा ने वो सारी खूबियां आपके बाप के अंदर डाल दी है। वो कोशिश में लगा रहता है, मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है, मेरी बेटी को किस चीज की जरूरत है। वो जॉब करता है पर एक्स्ट्रा जॉब भी करता है कि किसी चीज की कमी ना हो, घर में हर जरूरत हो, हर खुशी हो मेरे बच्चे के पास। बच्चा जब मुंह बना के आ जाता है बाप के पास, मेरे दोस्त के पास वो चीजें मेरे पास नहीं, तो बाप क्या करता है? वो कोशिश करता है कि वही चीज मैं अपने बच्चे को ला के दूं। कहां से कैसे हम नहीं जानते, पर वो बाप मुहैया करता है। मेरे बाप मुबश्शिर थे, और खुदा की खिदमत के साथ साथ आज जो कलाम शेयर कर रही हूँ, मैं गवाही के तौर पे बताना चाहती हूँ, ये कलाम का बीज मेरे बाप ने मेरे अंदर को खेला, कलाम की बातों से मेरी तरबियत की, और जो हमने चाहा हमारे बाप ने मुहैया किया। हमें नहीं पता कहाँ से कैसे, हम नहीं जानते कि वो कैसे कैसे हमारे लिए मुहैया करते थे। बाप ऐसे होते हैं। ऐसे बाप के लिए सिर्फ एक दिन ही नहीं थी, हर दिन फादर्स डे होना चाहिए, हर दिन बाप की इज्जत करनी चाहिए। आसमानी बाप कलाम से तरबियत करता है, और जमीनी बाप अपनी जिंदगी के तजर्बात से स्टेप बाय स्टेप हमारी तरबियत करता है, ताकि हम ठोकर ना खाएं। वो क्या कहता है? मेरा तजर्बा है मेरे पुत्र, मेरे पता है इस चीज का, काम तो इंच करेगा तो कामयाबी पाएगा, ऐसा ही है ना। वो बाप चाहता है कि मेरा बेटा ठोकर ना खाए, मेरी बेटी गुमराह ना हो। वो हर स्टेप में हमारी परवरिश तरबियत करता है, अपने तजर्बात से, कलाम की उस तरबियत को जिसे हासिल किया उससे हमारी तरबियत करता है। क्योंकि बाप एक लीडर है, बाप सरबराह है, बाप उस्ताद है, बाप साहिबान है, बाप निगहबान है। इसी तरह ये मिसाल कलाम मुक़द्दस में से एक और आयत निकालिएगा, खरूज 20 बाप और उसकी 12 आयत में यूं लिखा है, ये खुदा का हुक्म है हमारे लिए, और ये पहला हुक्म भी कहलाता है। कलाम में ये लिखा है, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन खुदा तुझे देता है दराज। खुदा कहते अपने माँ बाप की इज्जत कर, फिर देख मैं आसमान के दरीचे खोल के तेरे लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दूंगा, सरफराजी के दरवाजे खोल दूंगा, खुशियों के दरवाजे खोल दूंगा। बस करना क्या है? दुनिया अपने माँ बाप की इज्जत। इसी से तेरा भला होगा, तेरी उम्र दराज होगी। तो उम्र दराज करने के लिए मेडिसिन ना खाए, माँ बाप की इज्जत करें, उम्र दराज होना शुरू हो जाएगी। कामयाबी चाहते तो माँ बाप की इज्जत करना शुरू कर दे। सिर्फ मदर्स डे फादर्स डे वाले दिन ही याद ना करें। एक दिन याद आ गया, माँ के लिए सूट लिया है, हैप्पी मदर्स डे, बाप के लिए सूट लिया है, हैप्पी फादर्स डे। हर दिन फादर्स डे होना चाहिए, हर दिन मदर्स डे होना चाहिए, क्योंकि उनकी फिक्र एक दिन तो नहीं ना होती हमारे लिए। क्या एक दिन वो फिक्र करता है बाप आपकी? क्या मेरे भाइयों एक दिन आपके बाप ने फिक्र की है? नहीं, उससे अपनी उम्र गुजार दी आपकी फिक्र करने का। ना उसने दिन देखा, ना रात देखी, ना उसने ये देखा कि मैंने कुछ खाया है, कुछ पिया है, लेकिन वो हमारी फिक्रों में लगा रहा। तो हमें हर दिन उस बाप का शुक्रिया अदा करना है, उसकी इज्जत को सलाम करना है, हर दिन फादर्स डे मनाना चाहिए। और कलाम में लिखा है, ये हुक्म भी है, अपने माँ बाप की इज्जत कर, तेरा भला भी होगा, तेरी उम्र भी दराज होगी। इसी तरह इस्तिस्ना 5 बाप और उसकी 16 आयत में लिखा है, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है,
ताकि तेरी उम्र दराज हो। आपकी इज्जत करेगा, भला होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं मेरे बहन भाइयों। माँ बाप की इज्जत करो तो आपके लिए भलाई पैदा होना शुरू हो। जहाँ जाएंगे कामयाबी आपसे पहले वहां पहुंची होगी, क्योंकि आपने अपने माँ की बाप की इज्जत की है। अपने बाप की इज्जत कर, तेरा भला होगा, तेरी उम्र दराज हो, ये सरफराजी तुझे कामयाबी मिलेगी। अपने बाप की इज्जत कर, एक दिन नहीं हर दिन बाप की इज्जत कर, क्योंकि उसने एक दिन आपकी फिक्र नहीं की। उम्र गुजार, उसके बालों में चांदी उतर आई, लेकिन उसने अपनी फिक्र ना की, कभी अपने कपड़ों की फिक्र ना की, कभी अपनी जूती की फिक्र ना की, लेकिन आपके लिए हर एक चीज प्रोवाइड की। तो आप जानते कि वो कैसे लेके आया, क्या मेहनत करता है बाप, कितनी तकलीफ उठाता है, जिस ऑफिस में जाता है क्या क्या परेशानी होती है, क्या क्या बातें सुननी पड़ती है, लेकिन अपनी औलाद के लिए वो खुशी खरीद लाता है। ऐसे बाप के लिए एक दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन फादर्स डे होना चाहिए। बाप एक घने दरख्त की मानिंद होता है, जिसके साए में हम ना बड़े महफूज रहते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे भी बड़े दलेर होते हैं, और बाहर जाके अगर किसी से लड़ाई हो, रुक जा मैं लेके आना अपने पेन, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मेरा बाप मुझे बचा लेगा, मेरा बाप मुझे संभाल लेगा, मेरा बाप मुझे कुछ नहीं। ऐसा ही है, तो उस बाप के लिए हर दिन फादर्स डे होना चाहिए, क्योंकि वो एक घने दरख्त की माने जिसके साया में आप अपने आप को महफूज समझते हैं, आप अपने आप को एक ऐसी जगह पे महसूस करते हैं जहाँ सुकून है, तसल्ली है, इत्मीनान है, और वो घर है जिस घर में बाप है। उस बाप के लिए एक दिन मुकर्रर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ढाल है। हमारा टॉपिक है कि माई स्ट्रेंथ, वो मेरी ताकत है। बाप आपकी ताकत है और आप उसकी कमजोरी हो। बच्चे को कुछ हो जाए ना तो बाप तड़प जाता है, कहते मेरे बच्चे को कुछ भी ना हो, कहां से कैसे वो उसके लिए जरूरत को मुहैया करता है। बाप घर में एक मजबूत चट्टान की तरह होता है। इससे अच्छे बाप, और की पहली 3 आयत में लिखा है, ऐ फर्जंदों खुदावन में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। कलाम में लिखा है ये वाजिब है, ये दुरुस्त है, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो। आजकल लोग बीवियों के तो बड़े फर्मा बरदार हैं, लेकिन माँ बाप के नहीं। बीवियों की बात मान लेते हैं, आज जानो है क्या मैं जरूर करना, तो बाप के को मेरा चश्मा टूट गया ही आते बढ़वा दे और बनवा दूंगा अगली तरफ। ये है बाप की इज्जत। नहीं मेरे बच्चों, बाप की इज्जत को सबसे पहले अहमियत अपने बाप को दो, जिसकी वजह से आज आप हो, जिसकी वजह से आप कामयाब हो, जिसकी वजह से आप इस मुकाम पे पहुंचे हो, तो उस बाप को सबसे पहले अहमियत और इज्जत दो। कलाम में लिखा है फर्जंदों खुदावन में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो। ये वाजिब है, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है। जैसा कि हमने पिछले आयत में भी पढ़ा कि तेरी उम्र दराज हो गई, तेरी उम्र दराज होगी तो तेरे लिए भलाई पैदा होगी, तेरे लिए भलाई होगा सब कुछ। और ये बात है, बाइबल तालीम देती है कि अपने माँ बाप की इज्जत सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन। बाइबल कभी ये तालीम नहीं देती एक दिन इज्जत, वो कहती है हर रोज अपने माँ बाप की इज्जत कर। इंसान 23 बाप और उसकी 22 आयत में है, अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शिनवा। शिनवा हो यानी गौर से सुन, अपने बाप की बात गौर से सुन, वो तेरे लिए अच्छी बात भी करेगा, अच्छा रास्ता ही दिखाएगा। दोस्त रास्ता दिखाते हैं, उसमें आप नाकाम हो सकते हैं, लेकिन बाप हमेशा अपने बच्चों की फिक्र करता है, उसे सही रास्ता, सही
इंस्टिंक्ट दिखाता है जिसपे चल के वो खूब कामयाब होता है। सिर्फ राजी बात है, बाप ऐसा है। दोस्त नहीं चाहते कि आप कामयाब हो, रिश्तेदार नहीं चाहते कि आप कामयाब हो, माँ बाप चाहते कि मेरा बच्चा कामयाब हो, खूब सरफराजी पाए। और जब उसे बढ़ते हुए देखता है तो बाप का दिल शाद हो जाता है, खुश हो जाता है। और माँ बाप क्या करते हैं कि मैं जितना नहीं पढ़ा, मेरे बच्चे उससे ज्यादा पढ़े, और उसके लिए वो दिन रात करते हैं ताकि बच्चे कामयाब हो। और बच्चे जब बड़े हो जाते कहते हैं अब तेरे नहीं पता, उस बाप को नहीं पता जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उस बाप को नहीं पता जिसने आपके लिए ये कामयाबियां पैदा की, उस बाप को नहीं पता। अपने बाप की बात गौर से सुन, अपने माँ बाप की इज्जत कर, फिक्र कर, कदर कर, क्योंकि उसने बाप ने दिन रात मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचाया है, कुर्बानियां दी है, बहुत सी कुर्बानियां उस बाप ने दी है। कलाम में लिखा है शादी का बाप नहाए तो खुश होगा, उसकी कामयाबी से वो खुश होगा। बाप आपकी ताकत है, आपकी स्ट्रेंथ है। बाप आपको मुश्किल में पड़ा नहीं रहने देगा। दोस्तों, मुश्किल में पड़ा आपको देख छोड़ जाएंगे, भाग जाएंगे, बाप कभी छोड़ेगा? आधार बन के खड़ा हो जाएगा, केड़ा है मेरे मुंडे को कुछ कहने वाला। बाप ऐसे होते हैं, उस बाप के लिए एक दिन हर दिन फादर्स डे होना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि ये फादर्स डे जो होता है ये फजूल है, होना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा कहना है होना चाहिए। आज बेटे बेटियां भूल चुके हैं माँ बाप की अजमत को, माँ बाप की कुर्बानियों को। एटलीस्ट उन्हें एक दिन याद तो आ जाता है आज फादर्स डे, तो बाप को याद कर ले जिन्हें साड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, बहुत कुछ किया है, नींदें कुर्बान की है, सुकून कुर्बान किया है। तो मैं उसके लिए आज का दिन जो है, आज तो जाऊं भूल दो पापा आई लव यू, पापा आई लव यू, तो ये दिन होना चाहिए। क्योंकि आजकल हमारी जो जवान औलाद है वो मोबाइल में ऐसी गुम हो गई है, ऐसी मगन हो गई है, उसे किसी चीज का पता नहीं। आप बिस्तर में पड़ा रहेगा तो तेरे गिलास पानी पिया दे, अब रुक जा मैं पबजी जरा खेलना, कोई दिक्कत नहीं। आजकल बेटे हो बेटियां हो इतने मगन हो चुके, उन्हें माँ बाप के ना दुख का ना तकलीफ का किसी चीज का एहसास है। ये दिन होना चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, ये होना चाहिए। एटलीस्ट इस दिन तो बच्चे बाप के पास आते हैं, माँ के पास आते हैं, और ऐसे फादर्स डे कहते हैं, और बाप की उस कुर्बानी को याद करते हैं, कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। एक ही दिन सही यादों में आता है कि ये मेरा बाप है जिससे मैं पैदा हुआ हूँ, जिसने मेरे लिए कुर्बानियां दी, जिसने मेरे लिए मशक्कत की, मेहनत की है, और मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मैं डॉक्टर, लीडर, ऑफिसर, बिजनेसमैन, अच्छा इंसान और अच्छा पास्टर बन सका। ये किसके वसीला? बाप के वसीला, बाप की मेहनत के वसीला से। तो आज अगर अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं तो उस बाप की वजह से आप पहुंचे। उस बाप की अजमत को सलाम, उस बाप की मेहनत और कुर्बानी को याद कीजिए कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ बड़ी खुशी से कहा करे मैं अपने विरोधी हो जाता हूँ इस मुकाम। एक वक्त होता है कि हम बाप के नाम से जो है पहचाने जाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है बाप आपके नाम से पहचाना जाता है कि इसका बेटा बहुत कामयाब है, बाप ने मेहनत की, आज देखो मतलब मुंडा कितना कामयाब। हमें तो हमें हर दिन फादर्स डे मनाना चाहिए, एक दिन नहीं। उसकी अजमत को, उसकी जो फिक्र उसने की है उसकी कदर कीजिए, उसके लिए गिफ्ट लाइए, उससे प्यार कीजिए और उसकी कदर कीजिए। क्योंकि आज अगर आप फिक्र कदर करेंगे कल को आपकी औलाद भी आपकी उसी तरह फिक्र और कदर करेंगे। याद रखिए अगर आज आपने अपने माँ बाप की इज्जत ना की, कल को आपका बच्चा बड़ा होगा तो वो आपकी भी इज्जत ना करेगा। उस बाप की इज्जत करें जिसने अपनी खुशियों को कुर्बान किया, अपने खाने पीने को कुर्बान किया और आपके लिए अच्छी चीजें मुहैया की। जिस तरह तुम्हारे बाप हमारे लिए अच्छी चीजें मुहैया करते हैं, जमीनी बाप भी हर
वक्त कोशिश में लगा रहता है मैं अपने बेटे को बेटी को अच्छी से अच्छी चीज मुहैया करूं, कैसी करूं, क्या करूं, वो कोशिश में लगा रहता है। तो ऐसे बाप को हर दिन शुक्रिया अदा करें, आई लव यू कहें, और बाप की इज्जत और कदर करें। और सबसे पहले अहमियत अपने बाप को, बीवी को भी दे अहमियत, लेकिन सबसे पहले अपने बाप को अहमियत दें। और ये बहुत ही जरूरी है। और बाप की इज्जत और कदर करें। हर दिन फादर्स डे मनाएं। दिल का नरम है मगर सख्त खुद को दिखाता है। दिल का नरम है पर सख्त खुद को दिखाता है। जमाने की हर ठोकर से लेकिन मुझे बचाता है। जमाने की हर ठोकर से लेकिन मुझे बचाता है। दुनिया में जीने का तरीका जो बदलाता है वो रिश्ता कोई और नहीं, सिर्फ बाप ही निभाता है। आज के कलाम में आप सबको बहुत बहुत जितने फादर्स बैठे हैं, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी फादर्स डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।